हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का रिकैप जो है एक ही वीडियो में देखेंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट को आपने मिस किया इस वीक की तो डोंट वरी, पूरा रिकैप इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स को देखिए उससे पहले चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, देखते हैं करंटली बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है। अब करेंटली बिटकॉइन के बारे में हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने की है कि अभी जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है बाइनेंस को लेके जो न्यूज़ यहाँ पर आई है, लेकिन वहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि बाइनेंस को लेके इतनी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको कोई इतना बड़ा डंप यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अभी भी $38,000 पे ट्रेड करी है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि इतना बड़ा बाइनेंस को लेके इशू अभी ये करंटली चल रहा है, लेकिन प्राइस में कोई डंप यहाँ पर नहीं आया है। दैट ऑल्सो इन अ वे शोज अ स्ट्रेंथ कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं शो कर रही है कि ठीक है, यहाँ पर जैसा वी हैव बिन टॉकिंग कि यहाँ पर अभी जिस तरह से नए प्लेटफॉर्म जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ईटीएफ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर पुराने जो ट्रेडिशनल फर्म्स थी जो अभी डोमिनेट करते हैं मार्केट को, उसको पुश करने के लिए यहाँ पर चीज़ें होंगी, लेकिन दैट डजंट मीन कि मार्केट इज गोइंग टू एंड। इनफैक्ट मार्केट एक रेगुलेटेड फॉर्म में फ्लरिश करने के लिए कोशिश थोड़ी सी है कि कंट्रोल के अंदर आगे वो बढ़े, एंड इसी तरह की चीज़ अभी हमको करंटली देखने को मिल रही है। इसी कारण से मोर ओवर भी बिटकॉइन की प्राइस $38,000 पे ट्रेड कर रही है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ बस नोटिस करने की ये है कि करंटली प्राइस का जो मूवमेंट है, यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट में चलते हैं तो एक यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। एंड जब भी हमको इस तरह की बेयरिश डाइवर्जेंस बनते हुए देखने को मिले हैं, जिसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ प्रीवियसली, तो प्राइस के अंदर हल्का सा करेक्शन आया है बिफोर वी गो फॉर अनदर बुलिश मूवमेंट या अप मूवमेंट। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्राइस काफ़ी टाइम तक ट्रेड करी थी एंड यहाँ पर भी करी थी, लेकिन आप देख सकते हैं हल्के फुल्के करेक्शन जो है यहाँ पर देखिए आप आए हैं, लेकिन उसके बाद प्राइस जो है फिर से ऊपर की तरफ चली गई है। तो यहाँ पर भी अगर उसी तरह का जैसे प्रीवियस बेरिश डाइवर्जेंस मूवमेंट हुआ, अगर वही होना है तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हो सकता है प्राइस थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ आए, लेकिन नीचे आती है तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम $30,000 के नीचे नहीं जाए, वहाँ पर आए एंड फिर यहाँ से बाउंस कर एंड फिर यहाँ से बाउंस करके कोशिश करें कि अपर लेवल को ब्रेक करे, जो वैसे इतना आसान नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ वो होगी, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस का जोन है, इसको ब्रेक करना इतना अभी तक ईजी नहीं है। प्रॉब्ली ये मान सकते हैं आप अर्ली 2024 के अंदर, मतलब आप जनवरी से लेके जो मार्च का मंथ है, वहाँ पर हम मान सकते हैं कि वहाँ पर प्रॉबिलिटी हो सकती है कि बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी सी कोशिश करें यहाँ पर ओवरऑल बैरियर को ब्रेक करने की। लेकिन अभी अगर हम बात करेंगे जो बेयर मार्केट चल रहा है, जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात कर रखी है कि जो बेयरिश मार्केट था वो बेयरिश मार्केट का वर्स खत्म हो चुका है। हो सकता है कैपिटुलेशन का फेज आ जाए, जहाँ पर एकदम से जो लास्ट लटके हुए लोग हैं उनको डराने के लिए मार्केट एक नेगेटिव मूवमेंट करे, लेकिन ओवरऑल जो बुल मार्केट है वो बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और उसी के लिए प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। बड़ी चीज़ ये थी कि बाइनेंस को लेकर चीज़ें कैसे प्ले आउट करती हैं, जो आप देख सकते हैं सामने अभी अनफोल्ड हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई इतना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया। दैट इज़ वेरी गुड है। ओवरऑल फंडिंग रेट को देखते हैं तो फंडिंग रेट जो अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव है, विच इज़ ओके। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हैं तो वो यहाँ पर 72 के लेवल पे है। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है, मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये मत सोचना एग्जैक्टली इस बार भी ऐसा ही होगा। एक चीज़ अगर आप देखेंगे, जब भी नया साइकिल चालू हुआ है, जहाँ पर मतलब बुल रन की शुरुआत यहाँ पर हुई है, वहाँ पर अगर आप प्रीवियस साइकिल देखेंगे तो प्रीवियस साइकिल के अंदर अगर आप देखेंगे जो 2017 का पीक बुल रन आया था उसकी स्टार्टिंग आप मान सकते हैं यहाँ पर 2015 या 16 के अराउंड यहाँ पर हो गई थी। वहाँ पर हमने नोटिस किया कि लास्ट जो 3 मंथ्स थे वो यहाँ पर पॉजिटिव रहे थे, राइट। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे अभी जो रिसेंट 2021 का बुल रन आया था, पीक आया था, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 2020 के अंदर हमको लास्ट 3 मंथ जो थे वो पॉजिटिव देखने को मिले। अब करंटली अगर हम देखेंगे 2023, जहाँ पर 2024 से यहाँ पर बुल रन की स्टार्टिंग हो जानी चाहिए, तो वहाँ पर भी अक्टूबर मंथ पॉजिटिव रहा है, अभी तक नवंबर जो है वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर शो हो रहा है। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है कि नहीं होती है। व्हाट डू यू थिंक? मतलब इट्स जस्ट समथिंग दैट आई नोटिस्ड एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि ऐसा ही यहाँ पर चीज़ होगा या फिर देयर इज समथिंग डिफरेंट दैट इज गोइंग टू हैपन? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब ओवरऑल अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर मैं एक ये ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अब इसी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर प्राइस मूव करती है तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस थोड़ा सा मे बी इस तरफ से फ्लक्चुएट करे एंड फिर उसके बाद एक करेक्शन के लेवल के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर आए। लेकिन अगर आते भी हैं तो 30 के ऊपर रहने चाहिए, मतलब 30, 32, 33 तक इट्स ओके, बस 30 के नीचे नहीं जाने चाहिए एंड फिर वहां से बाउंस करके हम अटेम्प्ट करें अपर लेवल जो है उसको ब्रेक करने का। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर ये थी कि बाइनेंस ने यहाँ पर प्लीड गिल्टी किया है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सीएफटीसी जो है उन्होंने कुछ एलिगेशंस यहाँ पर बाइनेंस और सीजी के ऊपर लगाए थे। तो बाइनेंस और सीजी दोनों ने यहाँ पर प्लीड गिल्टी किया, जहां पर टोटल फाइन वो पे करेंगे $4.3 बिलियन का। एंड साथ में सीजी जो है, जो करंटली सीईओ थे बाइनेंस के, उन्होंने भी यहाँ पर अनाउंस किया कि वो अब यहाँ पर स्टेप डाउन करने वाले हैं। वो एज अ बोर्ड मेंबर जरूर रहेंगे लेकिन सीईओ यहाँ पर नहीं रहेंगे।
बाइनेंस ने अपनी बेल के लिए भी अराउंड यहाँ पर $175 मिलियन बॉन्ड पे किया है। और उनकी सेंटेंसिंग जो है February 23 से इंफॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ पर पॉसिबल है कि 18 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक की हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर फर्दर और डिटेल आनी यहाँ पर बाकी है, क्योंकि सीजी के जो लॉयर्स है वो भी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो इसको लेके एक अपडेटेड वीडियो जो है आने वाले टाइम पे विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक, ताकि आप अपडेटेड यहाँ पर हो जाए। अभी जो पूरा सिनेरियो यहाँ पर हुआ है, क्या चीज हो रही है, उसको लेके भी वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो, तो अगर आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक एसईसी ने फिर से एक क्रिप्टो एक्सचेंज को सू किया, और इस बार इनका शिकार जो है बना है यहाँ पर क्राकन एक्सचेंज, जहां पर उन्होंने क्राकन एक्सचेंज को चार्ज किया है रन करने के लिए अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज एज अ ब्रोकर एंड अ डीलर। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने यहाँ पर एक्शन लिया। अगर आप देखेंगे एसईसी ने काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे जो एक्सचेंज जो यूएस के अंदर ऑपरेट करते हैं, उनके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं एक्शन लिया। तो उसी लिस्ट के अंदर अब क्राकन एक्सचेंज भी यहाँ पर ऐड हो गया है। साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिट्रेक्स यूएस, जिन्होंने अपना एक्सचेंज कुछ टाइम पहले यहाँ पर क्लोज किया था, लेकिन बिट्रेक्स ग्लोबल को दे स्टिल केप्ट इट रनिंग। अब यहाँ पर सैड न्यूज ये कि यहाँ पर बिट्रेक्स ग्लोबल ने भी अनाउंस किया है कि वो अपने पूरे ऑपरेशन जो है उसको यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो भी 4 दिसंबर से यहाँ पर खत्म हो जाएगी। बिट्रिक्स को अगर आप देखोगे, अगर आप नहीं जानते हो, तो एक टाइम पे वो सबसे बड़ा एक्सचेंज था। जैसे आज के डेट में बाइनेंस है, वैसे क्रिप्टो स्पेस में एक टाइम पे बिट्रिक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज था। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, फाइनली उनकी सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पर इन दी एंड दे हैव टू शट डाउन देयर ऑपरेशंस, जिसका एक ब्लेम उन्होंने ये बोला है कि कोई क्लैरिटी नहीं है यूएस के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर, एक्सचेंजेस को लेकर, एंड एसईसी की तरफ से भी जो एक्शन है यहाँ पर जो हुए हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक टेथर और OKX एक्सचेंज ने यहाँ पर हेल्प किया यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को फ्रीज करने में अराउंड $225 मिलियन वर्थ ऑफ यूएसडीटी। अगर आप देखेंगे 225 मिलियन यूएसडीटी जो यहाँ पर फ्रीज किए हैं, इट वाज लिंक्ड टू इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट इन साउथ ईस्ट एशिया, जो बेसिकली यहाँ पर पिग बुचरिंग रोमांस स्कैम करते हैं, जहाँ पर बेसिकली वो डिजिटल रिलेशनशिप बनाते हैं लोगों से, एंड फिर उनको थोड़ा सा बोलते हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो यहाँ पर स्कैम होते हैं। तो इन अ वे रोमांस स्टार्ट करके जो लोग हैं उनसे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करवाना, तो ये एक स्कैम है जिसको लेके यहाँ पर $225 मिलियन जो हैं टेथर और OKX ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ मिलकर यहाँ पर फ्रीज किए हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बिटकॉइन स्पॉट ETF, एक ऐसी न्यूज जिसका हर कोई यहाँ पर वेट करे, तो उसके जो अपडेट है वो यहाँ पर देते हैं। जहाँ पर इस वीक के अंदर आर्क इन्वेस्ट, जिनकी खुद की एप्लीकेशन ड्यू है यहाँ पर 10 जनवरी 2024 को, उन्होंने फिर से यहाँ पर एक अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर फाइल किया, जिससे एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि करंटली उनकी जो ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है एसईसी के साथ वो चल रही है, उनकी कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे ही वो अपना जो ETF एप्लीकेशन है उसको अपडेट यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में अगर आप देखें, ग्रे स्केल ने रिसेंटली यहाँ पर केस विन किया था अगेंस्ट एसईसी, एंड उसको लेके सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या यहाँ पर अप्रूव होने वाला है, कितना टाइम पीरियड होगा, एसईसी क्या एक्शन लेगा। तो उसी को लेकर ग्रे स्केल की मीटिंग हुई यहाँ पर एसईसी के डिवीजन ऑफ ट्रेडिंग एंड मार्केट्स के साथ इसी वीक के अंदर, एंड ये रूमर्स भी आ रहे हैं कि और फर्दर मीटिंग जो है ग्रे स्केल और एसईसी के बीच में यहाँ पर हो सकती है। साथ ही में अगर आप देखेंगे, ग्रे स्केल यहाँ पर जो अपना बिटकॉइन ETF फाइल कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ETF के अंदर एक टिकर होता है। तो जहां पर पहले GBTC एक तरह से टिकर हो सकता था ग्रे स्केल का, तो वो उसको प्लान कर रहे हैं यहाँ पर चेंज करने का BTC के अंदर। तो अगर उनका ETF अप्रूव होता है तो उनके ETF का जो टिकर है वो यहाँ पर BTC होगा, लेकिन ये डिपेंड्स कि क्या उनका ETF यहाँ पर अप्रूव होता है कि नहीं होता है। साथ में अगर आप देखोगे, ब्लैक रॉक की भी मीटिंग यहाँ पर हुई एसईसी के साथ रिगार्डिंग बिटकॉइन ETF। सो मीटिंग्स तो काफी यहाँ पर ज्यादा हो रही है, उसी से इंडिकेशन ये मिल रहा है कि पॉसिबली आने वाले टाइम के अंदर जल्दी हमको बिटकॉइन ETF अप्रूवल जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर जनवरी में नहीं देखने को मिलता है तो प्रॉब्ली मिड या फिर जस्ट बिफोर हाविंग हमको बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जब आए तो एक नहीं मल्टीपल आ सकते हैं। इसी के ऊपर व्हाट वी फील कैन हैपन एक हमने एक वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप चेकआउट करना। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करी जो पॉसिबली होने में हो यहाँ पर सकती है कि रिजेक्शन हो के अप्रूवल होना, तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट करना। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अर्जेंटीना के अंदर यहाँ पर नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये क्रिप्टो अपडेट कैसी हुई। तो क्रिप्टो अपडेट ऐसी है क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है ये प्रो बिटकॉइन सपोर्टर है। जो नए प्रेसिडेंट है उनका नाम है जेवियर मिलेई, जो भी नाम है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नाम क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये बिटकॉइन सपोर्टर है। बट एनीवेज, जोक असाइड, यहाँ पर करंटली जो प्रेसिडेंट बने हैं वो यहाँ पर बिटकॉइन के काफी बड़े सपोर्टर हैं। उससे एक तरह से इंडिकेशन ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पे फेवरेबल लॉज जो हैं क्रिप्टो को लेके या बिटकॉइन को लेके अर्जेंटीना के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। करंटली अगर आप देखेंगे, अर्जेंटीना की हालत वैसे काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर ऑलरेडी 140% इन्फ्लेशन करंटली अर्जेंटीना के अंदर चल रहा है, और उसका एक रीजन ये गवर्नमेंट ने जो एक्सेसिव प्रिंटिंग यहाँ पर कैश की करी है। तो हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर क्रिप्टो या बिटकॉइन को लेके कुछ चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो, जस्ट अ गेस, बट वील हैव टू वेट एंड सी वेदर ही डज दिस, या फिर वो भी यहाँ पर जो है मनी प्रिंटर को चालू करते हैं और बिटकॉइन को लेके कुछ नहीं करते हैं। टाइम आने पे पता चलेगा। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हर वीक हम बात करते हैं कैसे बैंक्स जो एक टाइम पे बिटकॉइन को इग्नोर करते थे वो अब नए अपने प्रोडक्ट्स बिटकॉइन को लेके लॉन्च कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। अब वहीं पर लिस्ट के अंदर ज्वाइन हो चुका है सेंटेंडर प्राइवेट बैंक,
जो बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेडिंग ऑफर करने वाला है अपने क्लाइंट्स को स्विट्जरलैंड के अंदर। एंड ये जो स्पेसिफिक ये ट्रेडिंग ऑप्शंस है ये देने वाले हैं अपने हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को, जहां पर अगर रिक्वेस्ट वो करते हैं कि यस वी वांट टू ट्रेड बिटकॉइन एंड इथेरियम, तो वो उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर संटेंडर बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो यू कैन इन अ वे सी कि वो भी यहाँ पर ये चाहते हैं कि उनके जो पैसे है ना वो बेसिकली लोग निकाल के एक्सचेंज पे नहीं डालें। अगर हाई नेटवर्थ है उनकी और उनकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहते हैं बाय करना, तो वो निकाल के पैसे बैंक से ले जाएंगे। तो इससे बेटर ये है कि खुद ही सर्विसेज देनी चालू कर दो ताकि उनके बैंक अकाउंट से पैसे लीव नहीं करें। यही मेजर प्रॉब्लम ज्यादातर बैंक्स की है कि पैसे निकल के क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जा रहे हैं, अकाउंट से नहीं निकले उसके लिए क्या करें। इसी कारण से अब बैंक्स भी जो है इस एसेट को एक्सेप्ट करें और उसी को लेकर सर्विसेज जो है यहाँ पर निकालते हैं। एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम पे बहुत बैंक्स दिखेंगे। एंड इंडिया के अंदर भी जब चीजें क्लियर होती हैं तो इंडियन बैंक्स भी इस तरह की सर्विसेज फ्यूचर में देंगे। बस देखते कब ये चीज जो है यहाँ पर होती है। बाकी नेक्स्ट मूव करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी राइफन बैंक वेंचर्स है जिन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑफर करना चालू किया है अपने रिटेल यूजर्स के लिए। ये सर्विसेज जो है जनवरी 2024 से रिटेल कस्टमर्स के लिए स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर अगर वो चाहे तो बैंक को यूज कर सकते हैं एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन अ वे यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन कॉइनडेस्क, जो लीडिंग मीडिया प्लेटफॉर्म है जब क्रिप्टो की हम बात करते हैं, जिसको ओन करता है डिजिटल करेंसी ग्रुप, जो पेरेंट कंपनी है ग्रे स्केल की भी। तो अब फाइनली कॉइनडेस्क को यहाँ पर सेल कर दिया डिजिटल करेंसी ग्रुप ने, जहां पर बुलिश विच इज रन बाय फॉर्मर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चेयरमैन टॉम फार्ली, उन्होंने यहाँ पर 100% यहाँ पर कॉइनडेस्क को परचेज कर लिया है। इनफैक्ट उन्होंने सिर्फ कॉइनडेस्क को यहाँ पर परचेज नहीं किया है, उन्होंने यहाँ पर FTX 2.0 जो है उसके ऊपर भी उनका जो एक्विजिशन होता है उसके अंदर भी उनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, और वो बेसिकली यहाँ पर बुलिश करके खुद का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है यहाँ पर लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स लाइक अ प्लान कि सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट जो उसको बाय कर लो अपने एक्सचेंज को लॉन्च करने से पहले, एंड जो भी बड़ी चीज हो रही है उसको बाय कर लो और फिर उसके बाद अपना एक्सचेंज जो है लॉन्च करो। तो आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। बुलिश नाम भी खतरनाक है, बुलिश क्रिप्टो एक्सचेंज। तो गाइस ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हैक्स ऑफ द वीक। तो सबसे पहला हैक यहाँ पर HTX और हेको क्रॉस चेन ब्रिज के ऊपर हुआ, जहां पर टोटल लॉस 87 मिलियन का। मतलब HTX तो अभी कुछ दिन पहले शायद हैक हुआ था, हैकर ने पैसे रिटर्न किए, फिर से यहाँ पर हैक जो हो गया है। HTX को भी पार्टली कहीं ना कहीं जस्टिन सन ओन करते हैं, जिसका पोलोनिक्स भी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर हैक हुआ था। आई वंडर व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे HTX के जो हॉट वॉलेट्स हैं उस पर टोटल लॉस 3.6 मिलियन का हुआ है। एंड सस्पेक्टेड ये है कि ये जो यहाँ पर अटैक हुआ है और ये जो हैक हुआ है इसके पीछे नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप Lazarus ग्रुप, जो काफी क्रिप्टो एक्सचेंजेस और प्रोटोकॉल्स के ऊपर टाइम टू टाइम यहाँ पर हैक करते रहते हैं। बाकी सेकंड हैक की अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पर काइबर नेटवर्क के साथ, जहां पर एक्सप्लॉइट हुआ काफी सारी चेन्स के ऊपर इंक्लूडिंग इथेरियम, आर्बिट्रम एंड बाकी जो चेन्स, जहां पर टोटल लॉस हुआ यहाँ पर $47 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो का। अभी करंटली टीम जो है वो यहाँ पर नेगोशिएट करी है एक्सप्लॉइटर के साथ कि यार थोड़ा सा रख लेना, बाकी हमको यहाँ पर दे दो। तो बेसिकली दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। साथ ही में यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट 20 डेज के अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 मेजर हैक्स हो चुके हैं, जिसमें टोटल अमाउंट जो बन जाता है दैट एक्सीड्स $290 मिलियन। तो ये तो हो गए हैक्स ऑफ द वीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। इफ यू लाइक दीस वीकली अपडेट्स डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन और पूरे मार्केट को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।